Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel. Here I am going to discuss some important MCQ from the course Electricity and Magnetism, which will help you a lot in preparation of lecturer physics. So let's start. First MCQ is, out of the following options, which can be used to produce a propagating electromagnetic waves. तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन है ए चार्जलेस पार्टिकल, सेकंड ऑप्शन है एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, थर्ड ऑप्शन इज़ ए चार्ज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फोर्थ वन इज़ स्टेशनरी चार्ज. तो याद रखिए कि जो प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये उसी वक्त प्रोड्यूस होती है जब एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है. तो इस वजह से यहाँ पर हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो बी ऑप्शन होगी. नेक्स्ट मूव करते हैं. तो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, ए रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफ़र टू द सरफेसेस. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ई ओवर सी स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन जो है वो है ई ओवर सी, थर्ड ऑप्शन इज़ 2e over c and fourth one is 2e over c square. तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. तो सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं वो ये है कि इन दिस केस चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस विल बी इक्वल टू मोमेंटम ट्रांसफ़र टू दी सरफेस. यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन के अंदर फोटॉन्स होंगे. ठीक है, फोटॉन के पास भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा. ठीक है, जब वो मूव करते हुए आ रहे हैं सरफेस से टकराने के पहले भी उसका कुछ मोमेंटम होगा. ठीक है, जब वो टकराएगा सरफेस के साथ, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक होगा तो उस वक़्त भी उसका कुछ मोमेंटम होगा. चूँकि यहाँ पर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेंशन किया हुआ है तो इस वजह से मोमेंटम जो है जितना इनिशियल होगा उतना ही उसका फाइनल होगा. जस्ट यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से दोनों के साइंस जो हैं वो अपोजिट होंगे. तो हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम अगर फाइंड आउट कर लें तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना मोमेंटम जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसको ट्रांसफ़र हुआ होगा. तो उसके लिए यहाँ पर देखें चेंज इन मोमेंटम, जब उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा कि चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. और उसके बाद यहाँ पर देखें कि फाइनल मोमेंटम जो है वहाँ पर मैंने मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है उसको पुट किया. ठीक है, माइनस एज इट इज़. और यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम जो है उसको भी उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की. ठीक है, और माइनस का साइन साथ में लगा दिया क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होंगी. इस वजह से यहाँ पर मैंने माइनस का साइन जो है वो प्लेस किया हुआ है. ठीक है, दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 2e ओवर c. तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी. नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर पूछा गया है द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप ए फूड आइटम containing water molecule most efficiently is. तो ऑप्शन जो गिवन है उनमें है एक माइक्रोवेव और हीट वेव, सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग. सेकंड ऑप्शन जो है इसमें है द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और थर्ड ऑप्शन जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज़ नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें है इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन माइक्रोवेव ओवन. तो याद रखें कि माइक्रोवेव ओवन जो है ये रेजोनेंस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड होता है. रेजोनेंस अब यहाँ पर किस तरह से प्रोड्यूस होगी कि माइक्रोवेव ओवन जो है ये जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होगा इसकी फ्रीक्वेंसी और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच होगी, यानी कि वहाँ पर रेजोनेंस पैदा होगी. तो रेजोनेंस जब पैदा होती है किसी सिस्टम के अंदर तो वहाँ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो जाती है. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो जब रेजोनेंस होगी तो माइक्रोवेव्स जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो उस फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी. इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होना शुरू हो जाएगी. तो इस तरह से यहाँ पर जो बी ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन है.
और एक और MCQ जो है उसके लिए आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो ये भी समहाउ आप लोगों से MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमसे पूछा गया है द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave propagating in vacuum is equal to। तो यहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड है इन दोनों की रेशो जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो ऑप्शंस जो हैं वो देख लेते हैं कि पहली ऑप्शन जो है इसमें है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल आएगी ये। सेकंड ऑप्शन जो है उसमें कहा गया कि ये रेशो यूनिटी के इक्वल आएगी। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें कहा गया है रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल आएगी ये। और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें कहा है कि द रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टू द इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ वैक्यूम के इक्वल ये रेशो आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि दोनों की रेशो जो है मैंने ली है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड जिनको यहाँ पर कहा गया, उन दोनों की जब रेशो लेंगे तो ये इक्वल आएगा 1/c यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो हमारी राइट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया दी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट करती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या वेव्स है उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पर हमने देखने। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर जो ऑप्शंस गिवन है वो ये है कि E इज़ इक्वल टू E0, K यूनिट वेक्टर, B इज़ इक्वल टू B, I यूनिट वेक्टर। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें कहा गया है कि E इज़ इक्वल टू E0, I यूनिट वेक्टर, B इज़ इक्वल टू B0, J यूनिट वेक्टर। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें है E इज़ इक्वल टू E0, J यूनिट वेक्टर, B इज़ इक्वल टू B0, I यूनिट वेक्टर। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें है E इज़ इक्वल टू E0, J यूनिट वेक्टर, B इज़ इक्वल टू B0, K यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो याद रखना है आप लोगों ने वो ये है कि इन एन electromagnetic wave, electric field, magnetic field and direction of propagation of electromagnetic wave are mutually perpendicular। यानी कि तीनों जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जब हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर देख लें तो जब दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस लिया जाता है तो वो तीसरे के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम के डायरेक्शन जो है वो क्योंकि जी एक्सिस के अलॉन्ग होती है तो जी के अलॉन्ग हमने प्रोपेगेशन ऑफ वेव ले लिया, जबकि दूसरी जो दो डायरेक्शन होंगी फिर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जबकि दूसरा यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी। तो आई डायरेक्शन में आप यहाँ पर देखें कि ई जो वेक्टर होगा उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E0 आई कैप कर सकते हैं, जबकि बी जो वेक्टर है इसको जे डायरेक्शन में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B इज़ इक्वल टू B0 जे यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से अगर देखें तो जो हमारे पास गिवन ऑप्शन हैं उन गिवन ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है वो फिर राइट बन रही है हमारी। तो इस तरह से यहाँ पर बी हमारा करेक्ट जो है आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑप्शन से करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड टाइम। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। फोर्थ ऑप्शन है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये जो फर्स्ट तीन ऑप्शंस हैं ये तीनों की तीनों जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बिल्कुल ट्रू हैं, जबकि ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें ये जो कहा गया है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो पैरेलल कहा गया है ये पैरेलल नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों फील्ड वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर होते हैं।
तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है ये फिर यहाँ पर फॉल्स होगी और इस तरह से ये हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमसे पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज़ गिवन बाय। ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें है स्क्वायर रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें है स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट। और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें है 1 ओवर स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर याद रखें कि ये जो फोर्थ वाली ऑप्शन जो है इसमें जब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये जो आंसर है इसका ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आएगा। और हम जानते हैं कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं इनकी स्पीड जो है ये भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही होती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करें तो MCQ है वी कंसीडर द रेडिएशंस एमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो चेक करते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन है द रेडिएशंस आर एमिटेड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें है द रेडिएशंस एमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी इज़ इन इंफ्रारेड रीजन। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें है द रेडिएशंस आर एमिटेड ड्यूरिंग समर एंड अब्जॉर्ब्ड इन विंटर। एंड फोर्थ वन इज़ द रेडिएशन एमिटेड लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन हेंस इज़ नॉट विजिबल। तो याद रखें जो ह्यूमन बॉडी रेडिएशन एमिट करती है ये रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो हमारी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगी। बाकी जो हैं वो ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करें तो पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स रेस, सेकेंड वन इज़ बीटा रेस, थर्ड इज़ गैमा रेस एंड फोर्थ इज़ हीट रेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो बीटा रेस हैं, बीटा रेस जस्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उसके अंदर ही आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आती हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है वो फिर हमारी राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं या आप कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो ऑसिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस करती है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कर सकती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ प्रोपेगेटिंग, यानी कि इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी बैरूनी तौर पर किसी भी एड की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद ही प्रोपेगेट करती हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव, यानी कि ये आम वेव्स की तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करती हैं। नेक्स्ट जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर चार्जलेस सो नॉट डिफ्लेक्टेड इन एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी आप लोगों से MCQ के अंदर पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ जल्द हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।